नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल पर। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानते हैं कि सर्दियों के मौसम में हमारे कौन कौन से परमानेंट पौधे हैं जो डोरमेंसी पीरियड में अब जाने वाले हैं, मतलब सुप्त अवस्था में चले जाएंगे, सो जाएंगे। अरे भाई, उनको भी तो आराम की ज़रूरत है। जिन्होंने हमें गर्मियों में इतनी ग्रीनरी दी है, भर भर के फ्लावरिंग करी है गार्डन में, तो उन सबको अब रेस्ट चाहिए, तो वो अपने जा रहे हैं रेस्टिंग पीरियड में। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से पौधे हैं। और दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है, परमानेंट पौधे हैं ये, जो कि डोरमेंसी में चले जाएंगे, अपनी ग्रोथ को अब बंद कर देंगे, इनकी ग्रोथ नहीं होगी, पत्तियां पीली पड़ के झड़ जाएंगी, सिर्फ डंडियां ही रह जाएंगी और गार्डन थोड़ा अजीब लगेगा। कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। फरवरी से फिर से इनका ग्रोइंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा और फिर ये खुद से ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये देखिए, एरिका पाम जो है अब डोरमेंसी में चला जाएगा। अब इसमें नई पत्तियां नहीं निकलेंगी, अभी जो नई लीव्स निकल रही हैं सिर्फ वही रहेंगी, बाकी और आगे ग्रो नहीं होगा। मनी प्लांट है, मनी प्लांट का भी अब ग्रोइंग पीरियड ख़त्म हो गया है दोस्तों। मनी प्लांट की पत्तियां छोटी हो जाएंगी। जो गर्मियों में मनी प्लांट के अंदर चमक थी, वो वाली चमक अब तो कहीं गायब हो जाएगी। देखिए कैसी पीली पीली सी मनी प्लांट लग रही है मेरी। ऐसे ही अब सबकी मनी प्लांट हमारी हो जाएगी और पत्तियां पीली पड़ के झड़ने लग जाएंगी। इसमें कोई नई ग्रोथ नहीं होगी। स्वीट पोटैटो वाइन का भी यही है, इसकी भी ग्रोथ अब रुक जाएगी। स्नेक प्लांट की भी अब ग्रोथ नहीं होगी दोस्तों। घबराना नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दे, बस इन्हें थोड़ी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। अब ये देखिए ड्रेसिना वैरायटी के जो हमारे पौधे हैं, अब इनका भी ग्रोइंग पीरियड ख़त्म हो गया है और ये भी अब डोरमेंसी में चले जाएंगे, नई ग्रोथ नहीं करेंगे। अब ये बिल्कुल जहाँ थे वहीं रुक जाएंगे, एकदम स्लो हो जाएंगे। तो कोई बात नहीं दोस्तों, फिर से ये अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देंगे फरवरी आते के साथ ही, और इनका दोबारा से ग्रोइंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। सिंगोनियम देखिए, आप देख रहे होंगे कि पत्तियां कैसे मुरझाने लगी हैं, मुड़ने लगी हैं। बहुत ही अच्छा पौधा है, पक्का पौधा है, और अब इसका ग्रोइंग पीरियड नहीं है, ये भी अब डोरमेंसी में चला जाएगा। अब थोड़ी एक्स्ट्रा केयर की इसको ज़रूरत होगी दोस्तों, और फरवरी से दोबारा से ये अपनी ग्रोथ करनी स्टार्ट कर देगा। तो मैं आपको केयर भी बताऊंगी कि कैसे हमें इनकी केयर करनी है, कैसे इनको बचाना है। ये देखिए टर्टल वाइन मेरी तो डोरमेंसी में चली भी गई, अब ये डोरमेंसी में चली जाएगी। ये देखिए पत्तियां अपने आप सूखने लगी हैं, झड़ने लगी हैं, डंडियां ही बची रहेंगी। कोई बात नहीं, इनको हम ऐसे ही रहने देंगे और जैसे ही इनका पीरियड आएगा ये फिर से नई पत्तियां बनाने लग जाएंगी। वहीं देसी गुड़हल है, ये देखिए अभी ये जो कलियां बनी हैं, अब इनका ये नहीं पता कि ये फूल खिल भी पाएगा कि नहीं, क्योंकि ये डोरमेंसी में जाने वाला है। वहीं जो हाइब्रिड वाले आपके गुड़हल हैं वो अभी फ्लावरिंग करेंगे। अभी देखिए मेरे गार्डन में भी फ्लावरिंग हो रही है, तो हाइब्रिड वालों पे अभी फ्लावरिंग होगी और देसी वाला हमारा डोरमेंसी में चला जाएगा दोस्तों। तो कोई बात नहीं, फिर से स्टार्ट हो जाएगी फ्लावरिंग तो। और ये देखिए मेरी अपराजिता की बेल डोरमेंसी में चली गई है। आप पत्ते देख रहे हो कितनी बुरी तरह से इसके सारे पत्ते झड़ गए हैं, और इस पे जो अभी फ्लावरिंग हुई थी लास्ट, उसको मैंने फूलों को निकाला नहीं है ताकि अब ये सीड बना सके। तो इससे मुझे सीड लेना है, इसलिए मैंने इसके फ्लावर्स को नहीं निकाला है। और ये देखिए इस तरह से पत्तियाँ सारी इसने अपनी गिरा दी हैं और ये डोरमेंसी में चला गया है। अब इसकी केयर के लिए हमें इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। वहीं चांदनी है, चांदनी ने भी अपनी सारी लीव्स गिरानी स्टार्ट कर दी हैं। मेरे पास 2 पौधे हैं मिनी चांदनी के और दोनों ने ही यही काम स्टार्ट कर दिया है। फूलों का साइज़ छोटा हो गया है और पत्तियां इसकी सारी गिरने लगी हैं। वहीं हमारा करी लीव का प्लांट है, करी लीव का प्लांट भी अब ग्रो नहीं होगा, अब जहाँ था वहीं रुक जाएगा और इसकी पत्तियां भी झड़ना स्टार्ट हो जाएंगी। आप चाहें तो इसकी पत्तियों को सेव करके भी रख सकते हो। अजवाइन के पौधे की पत्तियां छोटी होना स्टार्ट हो गई हैं, इसका भी अब डोरमेंसी पीरियड स्टार्ट हो गया है और ये भी अब नई ग्रोथ नहीं करेगा, नई पत्तियां नहीं बनाएगा। जो पहले की पत्तियां हैं वो पत्तियों का साइज़ भी छोटा हो जाएगा। वहीं वॉन्डरिंग जो है, आप देखिए कितना बुरा हाल इसका अभी से लगने लगा है, जैसे बस डंडियां ही डंडियां बची हैं।
इस तरह से लग रहा है। देखो सारी पत्तियां कैसे सिकुड़ गई हैं, छोटी हो गई हैं। इसी तरह से जिन जिन पौधों का डोरमेंसी पीरियड है सभी का यही हाल है दोस्तों। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। ये नहीं सोचना है कि आपका पौधा मर गया है, नहीं, पौधा नहीं मरा है। और पौधा फरवरी से सभी पौधे अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देंगे। तो सिर्फ 2-3 महीनों की बात है, कोई बात नहीं, 2-3 महीनों में हो जाएंगे। स्पाइडर है, स्पाइडर की पत्तियां भी छोटी होनी स्टार्ट हो गई हैं। नई ग्रोथ स्पाइडर भी नहीं करेगा। अब स्पाइडर का भी डोरमेंसी पीरियड है, तो इसीलिए मैंने अभी इसके जो पब्स निकलते हैं, रनर्स निकलते हैं, उनसे काफ़ी सारे प्लांट बना लिए हैं ताकि फरवरी का जब मंथ आए तो हमारे नए पौधे एकदम से रेडी हो जाएं। शमी का पौधा अगर आपने लगाया हुआ है तो शमी भी अब डोरमेंसी में चला जाएगा। इसको भी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। तो अब इसकी कोई प्रूनिंग नहीं करनी है, कोई कटिंग नहीं करनी है, जैसा है वैसा रहने दें, क्योंकि अब ये ग्रोथ नहीं करेगा। तो आपको इसे सिर्फ सेव करके रखना है अपने नेक्स्ट सीजन के लिए। तो इसलिए गर्मियों में ये अपने आप बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा, तो ये डोरमेंसी में चला जाएगा। वडेलिया है मेरा, ये देखिए ये वाला तो फिर भी अभी हरा भरा है। दूसरा जो मैंने बास्केट में लगाया हुआ है वो तो पूरी तरह से अपनी पत्तियां गिरा चुका है, बहुत बुरा हाल उसका हो चुका है। और ये भी अभी थोड़ा धूप इसको मिल रही है तो इस वजह से ये अभी ग्रीन आपको दिख रहा है। सर्दियों में इन पौधों की केयर आपको कैसे करनी है, इनको शेड में रखना है और इन्हें सुबह मॉर्निंग की धूप मिले तो बहुत अच्छा है। पर्सलिन देखिए सारे पत्ते अपने गिरा चुकी है और अब इसकी फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम हो गई है। काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग थी। और पोर्चुला का भी यही हाल है, ये भी अभी फ्लावरिंग कर रही है, लेकिन मैंने इसकी डेड हेडिंग बंद कर दी है क्योंकि मुझे इसके सीड्स को कलेक्ट करना है। तो इसलिए अब अगर आपने पोर्चुला का लगाई है, पर्सलिन लगाई है, तो उसकी डेड हेडिंग मत करो, सीड्स हमें मिल जाएंगे। हम फिर अपना समर सीज़न आते ही नए पौधे भी लगा सकेंगे। इसी तरह से देखिए चंपा है, चंपा भी अब ग्रो नहीं होगा। मैंने ये कटिंग से ग्रो किए थे ताकि मुझे अपना फरवरी के टाइम पे मेरे पौधे एकदम से ग्रो होना स्टार्ट हो जाएं, गार्डन भर जाए। तो इसलिए मैंने इसको सितंबर में लगा दिया था और ये देखिए बहुत अच्छे से ये ग्रो हो गई हैं। लेकिन अब आगे ग्रो नहीं करेंगी, ये अब जितना हो गया है बस उतना ही रह जाएगा। तो 2-3 महीने इनको ऐसे ही रेस्ट की ज़रूरत है, इनका रेस्टिंग पीरियड है। तो दोस्तों अब सिर्फ इसमें पत्तियां झड़ जाएंगी, सिर्फ डंडे ही बचेंगे। और ये देखिए अब आपका जो सदाबहार है, सदाबहार के पत्तियों का साइज़ छोटा हो जाएगा। देखिए मेरे पौधे में बहुत छोटा साइज़ हो गया है, फूलों का साइज़ छोटा हो जाएगा और फ्लावरिंग बहुत कम हो जाएगी, न के बराबर हो जाएगी। तो इसकी भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, फिर से ये स्टार्ट हो जाएगा। सर्दियों वाले पौधों को दोस्तों पानी बहुत कम देना है, मिट्टी को चेक करने के बाद ही पानी देना है। पुदीना भी डोरमेंसी में जाने वाला है, इसकी भी पत्तियां बहुत छोटी हो गई हैं और आप देख सकते हैं मेरा पुदीना काफ़ी अब सूखने लगा है। तो इसको भी अब थोड़ा केयर की ज़रूरत है। सभी को शेड में रखना है और इन्हें मॉर्निंग की अगर धूप मिलती रहेगी तो बहुत अच्छा है। तो वहीं आप सर्दियों की सब्जियां उगाइए, पालक है, धनिया है, मेथी है और गेंदे के प्यारे प्यारे फूलों का आनंद लीजिए। और काफ़ी सारे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जो विंटर्स के हैं, उनका हम लगा के अपने गार्डन में भरपूर आनंद ले सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। चलिए मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय।